बताइए इस वक्त मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का कारोबार दिख रहा है। गुड आफ्टरनून पूजा। शुरुआत करते हैं हम मिड कैप गेनर्स से। तो HEG ये लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक में लगातार 3 दिन हमें तेजी नजर आई है। इनफैक्ट मार्च 7 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है कंपनी के लिए। कैप्लिन पॉइंट लैब्स पर भी फोकस करेगा। पिछले हफ्ते में हमने स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखी थी, मगर स्टॉक अब लगातार 3 दिन से हरे निशान में नजर आ रहा है। आज भी स्टॉक में अच्छी तेजी नजर आ रही है। LG इक्विपमेंट्स पर फोकस करेगा। 4 दिन से स्टॉक में तेजी नजर आ रही है और वी मार्ट में लगातार 2 दिन की तेजी हमें दिखाई दी है। अब बात करते हैं कुछ मिड कैप लूजर्स की। तो टीम लीज सर्विसेज ये लिस्ट में शामिल है। 3 दिन से स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं हम। MCX में भी करीब 5% की गिरावट देख रहे हैं। ईज माई ट्रिप 3 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज हमें गिरावट नजर आई है। इनफैक्ट जून 13 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस था। GMR इंफ्रा पर भी फोकस करेगा। यहाँ पे भी स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देख रहे हैं हम। अब कुछ स्टॉक्स फोकस में है अर्निंग्स इम्पैक्ट के कारण। तो उनके पहले तिमाही के नतीजे रिपोर्ट हुए थे और उसी के बल पे हम देख रहे हैं कि मेट्रो ब्रांड्स में नज़ारा टेक, IDFC फर्स्ट बैंक, रेन इंडस्ट्री जैसे सारे स्टॉक आज 8 से 15% की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा पेपर स्टॉक्स पर भी फोकस करिएगा। JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, TNPL जैसे सारे पेपर स्टॉक्स आज ट्रेड में बस कर रहे हैं। करीब 6 से 12% की तेजी हम देख रहे हैं यहाँ ये काउंटर्स पे। पेपर स्टॉक्स में मजबूती यहाँ क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन वामाक्षी, इसी के साथ ये भी बताएं कि खबरें कौन सी हैं जो कि मिड कैप में इस वक्त रडार पर हैं। जी, शुरुआत करते हैं हम गोदरेज प्रॉपर्टीज से। तो उन्होंने कारमाइकल रोड मुंबई में एक लैंड एक्वायर किया है लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए और ये लैंड का टोटल एरिया है 0.5 एकर्स। और ये न्यूज़ के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी नजर आ रही है। हल्की सी तेजी है 0.55% की। तेजस नेटवर्क्स अगला स्टॉक है जो फोकस में है। कंपनी को करीब 300 करोड़ का एक ऑप्टिकल नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है पावर ग्रिड की तरफ से और हम ये स्टॉक में करीब 1.5% की तेजी देख रहे हैं। आखिर में फोकस करेगा VST टिलर्स पर। हमने जून ऑटो के बिकवाली के नंबर्स आते हुए देखे हैं और सेल्स जो हुए हैं उनके वो है 4250 यूनिट्स के करीब। और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं तो करीब 3% की डी ग्रोथ है VST टिलर्स के लिए, मगर फिर भी स्टॉक में आज हल्की सी तेजी देख रहे हैं पूरे ऑटो पैक के साथ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि वामाक्षी भी हमें बता रही थी और जिन पर एक्शन दिख रहा है उस पर एक एक करके बात कर लेते हैं मिड कैप स्पेस में। और आज वी-मार्ट के बारे में जो थोड़ी देर पहले बता रही थी, इस पर देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर शेयर कारोबार कर रहा है। नतीजे भी अच्छे आए थे और पिछले 2 दिनों से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नीरव, आपका क्या व्यू बन रहा है वी-मार्ट रिटेल पर? क्या और तेजी दिख रही है और अगर किसी को इन स्तरों पर एंट्री लेनी है वो लेनी चाहिए या फिर अभी रहने दे, थोड़ा और नीचे आने दे स्टॉक्स को, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें, बने रहे अभी? देखिए, वी मार्ट की अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया बहुत बढ़िया तेजी आई है। अपना 50 डे का मूविंग एवरेज जो था उसका अराउंड 2770 वो लेवल ब्रेकआउट हुआ है आज के दिन में और उसके बाद ये तेजी आई है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब अपना 200 डे मूविंग एवरेज तक तेजी एक्सटेंड कर सकता है और उसका 200 डे मूविंग एवरेज करीब करीब 3450 के पास में है। तो यहाँ से एक और 400 ऑड पॉइंट्स और अबाउट 10% की तेजी आप पकड़ सकते हैं। एक ब्रेकआउट आया हुआ है, सो डेफिनेट बाय है। यहाँ से बाय करिए। थोड़ा अगर नीचे आता है तो नीचे भी बाय करिए। 2900 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में 3400 तक के आपके टारगेट होंगे। ओके, वी-मार्ट 3400 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं। पोजीशन है तो उसे ज़रूर इंटैक्ट रखिए। ये राय आपको मिलती हुई करीब 7% के अप मूव्स फिलहाल 2961 के लेवल्स पर। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि आज काफ़ी मजबूती दिखा रहा है, वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। नतीजों के बाद हमने देखा कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में ज़ोरदार तेज़ी के साथ आज ट्रेड दिखा। करीब 17% की बढ़त के साथ 622 के लेवल्स पर ये स्टॉक में ट्रेड फिलहाल आप देख रहे हैं। इस तेजी के पीछे नतीजों के अलावा भी क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, आइए वामाक्षी से जानते हैं। वामाक्षी, नज़ारा टेक इतनी मजबूती के पीछे की वजह बताएं। जी, नज़ारा टेक फोकस में है। 3 दिन से ये स्टॉक में हमें लगातार तेज़ी नज़र आ रही है। तो ये इसका मुख्य कारण है कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे। तो अगर हम कंसोलिडेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं तो आय में करीब 27% की ग्रोथ नज़र आई है। 175 करोड़ से बढ़कर अब आय हो गया है
223 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ नजर आई है, 237% से ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। 4.9 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट हो चुका है 16.5 करोड़। ईबिटा मार्जिन में भी हमने काफी अच्छा एक्सपेंशन देखा है, 8.6% से बढ़कर अब वो हो गए हैं 13.4%। पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो कंपनी ने करीब 7 एक्विजिशंस किए हैं और ये जो अर्निंग्स में बूस्ट दिख रहा है वो इन एक्विजिशंस के चलते दिख रहा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अक्रॉस बिजनेसेस एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग में काफ़ी मजबूत ग्रोथ दिखी है। उनके मुताबिक जो डेटा वर्क्स का नया ग्रोथ इंजन है उसके चलते बिजनेस पर अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है और गेमिफाइड अर्ली लर्निंग बिजनेस के यूनिट इकोनॉमिक्स स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट में वो अपनी प्रेजेंस को बनाना चाहते हैं डेवलप मार्केट्स में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने एक ऑल राउंड ग्रोथ रिपोर्ट की है। इसके चलते एनालिस्ट ने अपनी क्या राय दी है, उन्होंने तो करीब 60% एनालिस्ट ने खरीदारी की राय दी है, 20% एनालिस्ट ने होल्ड की राय दी है और 20% एनालिस्ट ने बिकवाली की राय दी है। अगर हम स्टॉक की प्राइस मूवमेंट पर देखें तो करीब 22% से गिरा है पिछले एक महीने में और जो कंसेंसस रेटिंग है उसके मुताबिक टारगेट प्राइस है 851 पर शेयर। और इसी के चलते हम देखते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से करीब 53% का अपसाइड नजर आता है ये स्टॉक में। और ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज ये स्टॉक काफ़ी बस करा है ट्रेड में, अब 17% अप है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आवामक्ष ये जानकारी देने के लिए। तो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है नज़ारा टेक में, 17% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। नीरव, क्या राय बनेगी आपकी नज़ारा टेक में? काफ़ी समय से लोगों जिन्होंने होल्ड किया हुआ था उनको नुकसान भी स्टॉक में काफ़ी झेलना पड़ा, लेकिन आज अच्छे नतीजों के चलते जो तेज़ी दिख रही है, क्या ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, बने रहना चाहिए या फिर मुनाफा बुक करके निकल जाए? नहीं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तेजी है ये बनी रहनी चाहिए। इसके 2 कारण हैं। जो 700 से लेके अराउंड 550 तक ये जब स्टॉक आया था तो जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं स्टॉक में लास्ट 5-6 हफ्तों में, और अच्छी बाइंग देखी गई है ये स्टॉक में। सो आई बिलीव कि ये स्टॉक ज़रूर और ऊपर जा सकता है। एक माइनर हर्डल है 632 का, जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज है। एक बार ये क्रॉस कर लेता है स्टॉक तो डेफिनेट एक अग्रेसिव मूव आ सकता है स्टॉक में, जो एक्सटेंड कर सकता है गेन्स 850 से 900 तक के लेवल्स के लिए। तो एक बड़ी तेजी आ सकती है ज़रूर ये स्टॉक में। तो आप अगर बाय करने का विचार रहे हैं तो 632 के ऊपर आपको बाय करना है। एक बार उसका ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद ही इसमें बाय करिएगा। एक बड़ी मूव उसके बाद आपको ज़रूर मिल सकती है, और ब्रेकआउट के बाद आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 605 का बनेगा। बाइंग करने की यहाँ पर राय बनती हुई नजर आ रही है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज में कन्विक्शन बिल्कुल बरकरार है। नीरव, आपकी तरफ से फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए क्या होंगे? देखिए, फिलिप्स कार्बन करके स्टॉक है, बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन किया है ये स्टॉक ने, और फिर जाके अभी ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने अराउंड 125 ऑड लेवल्स। तो ये ज़रूर बाय करिएगा स्टॉक। यहाँ से एक अग्रेसिव मूव आ सकती है ये स्टॉक में, और स्टॉक ऊपर में अराउंड 135 से 140 के जो लेवल है वो 1 से 2 दिन में ही कर सकता है, बिकॉज दिस ब्रेकआउट इज अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स। तो इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 119 का बनेगा, तो 119 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है रेडिंगटन, एक रिवर्सल ट्रेड है। देखिए, रेडिंगटन में काफ़ी समय बाद अच्छी बाइंग देखी गई है। उसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी आज क्रॉस किया है, जो 125 के करीब है। यहाँ से एक बड़ी मूव ये स्टॉक में आ सकती है, एटलीस्ट एक्सटेंड हो सकती है अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ, जो अराउंड 145 के पास में है। तो यहाँ से बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बनेगा 122 का, और ऊपर में जो टारगेट रहेगा वो 140 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय यहाँ पर आपको दे दी गई।